बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और वो है इलेक्ट्रिक्यूशन। इस बारिश में भी इलेक्ट्रिक्यूशन से बहुत सारे बंदे मरे हैं और इसमें भी प्ली ये ली गई कि घरों की वायरिंग की ख़राबी से मरे। पिछली बारिश में एक यूटिलिटी कंपनी का कि ये कहना था कि नेटवर्क के केबल से मरे, और अब की इस बारी में घरों की फॉल्ट जो है ना घरों में आई है और वायरिंग। मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, यूटिलिटी कंपनी या कैंटोनमेंट बोर्ड या बल्दिया या केएमसी? कौन रिस्पॉन्सिबल इन सारी चीज़ों का? लोगों को कैसे पता कि मेरे घर में फॉल्ट वायरिंग है? इसके लिए मैं सिर्फ एक थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि 3-4 इदारे हैं, क्योंकि मैं चूँकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो एक तो ये है कि पाकिस्तान जिंक कौंसिल, दूसरा है नेपरा, तीसरी है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस और यूटिलिटी कंपनी। और ये सारी चीज़ें, ये कंपनियां कोऑर्डिनेशन से, नेपरा, पाकिस्तान जिंक कौंसिल, सेफ्टी की कंप्लाइंस कौन करेगा? अगर मेरे घर में वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस एनओसी इशू करता है जब नया कनेक्शन लगता है तो कई इलेक्ट्रिक ऑन करती है। तो मैं इसमें अगर आपको एक बता दूँ, मैं अब आप ये स्लाइड भी दिखाऊंगा। BS 7671 में बड़ी अच्छी एक चेकलिस्ट दी हुई है, और उसके बाद 1910 और 1933 के एक्ट में बड़ा अच्छा क्लियर लिखा हुआ है कि आप सेफ्टी की कंप्लायंस कैसे करें। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये सारे अदारे रिस्पॉन्सिबल है, सारे अदारे रिस्पॉन्सिबल है, तो इनकी कोऑर्डिनेशन से हो सकता है। मैं आपको बताऊँ हर चीज़ अवेलेबल है। अगर इसको प्रॉब्लम यह है कि कुछ लॉ बने भी हुए और उसकी कंप्लायंस के लिए कोई तैयार नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस क्यों नहीं कंप्लायंस करता? के इलेक्ट्रिक क्यों नहीं कंप्लायंस करता? पाकिस्तान जिंक कौंसिल क्यों नहीं कंप्लायंस करता? नेपरा क्यों नहीं इसके ऊपर कोई रेगुलेट कर रही? PSQC भी एक बॉडी है जो इसको रेगुलेट कर सकती है। अब इस सिस्टम को डेवलप कौन करेगा? ये मैं तो सिर्फ एक रिकमेंडेशन थोड़ी सी देना चाहता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको वो चेकलिस्टों की स्लाइड भी कुछ करना बता देते हैं। कानूनी तौर पे तो 1910 और 1937 का एक्ट और नेपरा की जो काम किए हुए उसने कुछ नेपरा ने अभी काम किए, इनके कोऑर्डिनेशन से एक सिस्टम डेवलप हो सकता है जिसमें पाकिस्तान जिंक कौंसिल की। अब मेरा एक सजेशन एक ये है कि अगर पहले इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस के लोग आते थे कराची में, सिंध में प्लांट इंस्पेक्शन के लिए, वही ये सारी चीज़ें, अगर कोई नया अगर इंस्टॉलेशन है या पुरानी इंस्टॉलेशन भी, कि उसकी सेफ्टी कंप्लायंस की श्योरिटी देते थे। वो 2003 से लेके आज तक परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से इसको सस्पेंड कर दिया गया ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, करप्शन की वजह से ये बंद कर दिया गया। अब वो इंस्पेक्शन प्लांटों में नहीं हो रही। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि घरों की भी इंस्पेक्शन हो। अगर मेरे घर में सेफ्टी कंप्लायंस नहीं हो रही, मेरी वायरिंग ख़राब है, मेरी सेफ्टी कंप्लायंस की जो स्टैंडर्ड कहता है कि वो नहीं हो रही, तो के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि मेरी बिजली बंद कर दे। अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल इस रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाए, जितने अप्रूव पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के कंसल्टेंट हैं उनसे NOC लेना कंपलसरी करा दिया जाएगा, रेजिडेंशियल एरिया भी, बिल्डिंग भी, प्लांट भी। तो उसमें ये होगा कि आपकी अगर सेफ्टी कंप्लायंस नहीं हो रही तो फिर जिम्मेदारी उस कंसल्टेंट पे आ जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफिस की कोऑर्डिनेशन से ये NOC जारी हो सकता है। अगर उनकी करप्शन लोगों की ख़त्म करनी है तो कंसल्टेंट और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस ये NOC एक इशू करे, तो उसमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई फिर लेगा। अगर मेरे घर की वायरिंग ख़राब है और कोई फैटल एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं भी उतना ही फंसूंगा, मेरे पे भी FIR कटेगी, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट दिया NOC। अब इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस नए कनेक्शन में तो NOC देता तो कोई इलेक्ट्रिक उसमें करती है, उसमें कंडीशंस हैं, यहाँ पे क्यों नहीं? तो मैं आपको यहाँ पे स्लाइडें दिखा रहा हूँ। BS 7671 की चेकलिस्ट है, कानूनी तौर पे NFPA 1937 और 1910 के एक्ट के क्या कंप्लायंस है, और NFPA 70B में बहुत सारी चेकलिस्ट है। मैंने कुछ चेकलिस्टें इसके अंदर डाल रहा हूँ आपके सामने, वो अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये एक मेरी रिकमेंडेशन है, गुजारिश है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और ये आगे तक पहुँचाएँ, स्टेक होल्डर्स तक पहुँचाएँ, और इस तरह का एक सिस्टम डेवलप हो जाए। कानून तो बहुत सारे हैं लेकिन ये उसकी कंप्लायंस के लिए कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये मेरी एक गुजारिश है, ताकि इस फाइटल एक्सीडेंट से, पिछली बारिशों में बड़े 100 से ज़्यादा तो बंदे मर चुके इलेक्ट्रिक्यूशन से। ये कहना कि नेटवर्क के केबल से मर गए, ये कहना कि जाना अभी भी यही हो रहा है।
कि यूटिलिटी कंपनी के सीईओ ने सारा जोर कैंटोनमेंट बोर्ड पर डाल दिया, कि उसकी वजह से केसी काम नहीं कर पाए। खुदा रहा बिल्कुल माफ़ कर दे हमें, हमें इस फैटल एक्सीडेंट से बचाएं। घरों की वायरिंग, मतलब ये कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स ये क्या काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम इंजीनियर भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि जितने तमाम अदारे। हमें चाहिए कि अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दें और इस रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि थ्रू कंसल्टेंट इंस्पेक्शन हो, और अगर साल के बाद सेफ्टी की कंप्लायंस नहीं कर रहा, रेजिडेंशियल एरिया हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, उसकी बिजली फौरी काट दी जाए। देखें आप काम कैसे नहीं होता। शुक्रिया।